राम जन्मभूमि मंदिर में लगने वाले इस पत्थर की कार्यशाला में प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही देखिए जाम लग चुका है अयोध्या में। पूरी अयोध्या जाम है अभी। यह नज़ारा केवल आपको अयोध्या जी में हो रहा है। पैरों में सूजन भी आ गई है, पैर सूज गए हैं क्योंकि बहुत दिनों से पैदल नहीं चले हैं। राम आज सुबह की राम राम सभी को। और अभी हम हैं अयोध्या जी में। आज का ब्लॉग, आज यात्रा का 32वां दिन है और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 12 तारीख को अयोध्या धाम में। हमारा भांजा है और भाई ये साथ आए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ सर्दी है और इतनी तेज़ सर्दी में बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। कितना टेम्परेचर यहाँ मिनिमम हो जाता है? 4-3 डिग्री, 3-4 डिग्री तक का टेम्परेचर रात में चला जाता है और दिन में तो ठीक रहता है। अभी देखते हैं कि अयोध्या नगरी किस तरीके से, पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में कितना अंतर है। प्रॉपर पैकिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ से फाइनली एग्ज़िट कर रहे हैं और आर्मी कैंट में आपको पता ही है वीडियो बनाना जो है पॉसिबल नहीं होता है और ये बनाना भी नहीं चाहिए, नियमों के विरुद्ध होता है। इसलिए यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, बाहर का एरिया दिखाएंगे। तो भैया अयोध्या के राम पथ पर हम आ चुके हैं और आप सभी को राम राम। राम पथ पर हम जा रहे हैं। देखो हर जगह, हर एक गली को भगवान की ऐसे बनाया गया। अमित फुटवियर भी है, स्वस्तिक भी बनाया है। हर एक दुकान को, गली नुक्कड़ चौराहे को ऐसे सजाया है मानो पूरी नगरी राममय और भगवामय हो गई हो। तो मेरे साथ चलिएगा अयोध्या की इस यात्रा पर। अच्छा, अयोध्या में ये चीज़ आपने फोकस की होगी, ये जो घर बने हैं, दरवाजे, दुकान जो भी बनी है, सब पर एक डिज़ाइन दी जा रही है। पूरा मंदिर नुमा डिज़ाइन दुकानों में भी दी गई है। ये देखिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही देखिए जाम लग चुका है अयोध्या में। पूरी अयोध्या जाम है अभी। ये राम जन्मभूमि पथ है जो पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक है इस समय और काफ़ी भीड़ लोगों की यहाँ अभी से हो चुकी है और वीवीआईपी मूवमेंट भी चल रहे हैं। तो काफ़ी वीवीआईपी यहाँ पर आ रहे हैं। इतना अद्भुत होगा अयोध्या, इतना परिवर्तन होगा, सच बता रहा हूँ। मैंने कभी जीवन में ये सपोज नहीं किया था और वास्तव में ये लग रहा है अयोध्या नहीं, हम अपने घर, अपने भगवान की शरण में आ गए हैं और कण कण में भगवान राम के होने का आज महसूस हम कर पा रहे हैं कि कण कण में भगवान विराजे हैं, कण कण में मेरे राम विराजे हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ये बात यहाँ देखी जा रही है। घर घर, आंगन आंगन सजा दिया गया है। बोलिए जय जय श्री राम। तो यहाँ से जन्मभूमि का रास्ता अभी आपने देखा, पीछे वो श्री राम जन्मभूमि का रास्ता था और आगे से हनुमानगढ़ी का रास्ता है। वहाँ से हम हनुमानगढ़ी पहुँचेंगे और उसके बाद आगे की यात्रा हमारी आरंभ होगी। तो ये भैया आ चुके हैं, भैया के साथ हम जाएंगे अभी दर्शनों के लिए और इन्हीं के बारे में प्रकाश भैया ने जो नंबर भेजा था, इन्हीं का भेजा था। इनके साथ आगे की यात्रा रहेगी। महज 100 मीटर की दूरी सरकार से है। अभी सरकार के यहाँ हाजिरी लगाएंगे गाड़ी पार्क करके। 1278वें हनुमान जी के रूप में हमने हनुमानगढ़ी जी सरकार के दर्शन किए और उसके बाद फिर हमारी यात्रा आगे बढ़ी। फिर छत पर जाकर हमने वहाँ से शिखर दर्शन किए और पूरी अयोध्या का दर्शन करके हमने जन्मभूमि की भी थोड़ा सा दर्शन किया छत से। इसके बाद दौर शुरू हो गया फ़ोटोओं का। एक फ़ोटो हमने मंदिर में खींची भैया के साथ, फिर सेल्फी खींची गौरव ने। इसके बाद अगले मंदिर की दशरथ महल में दर्शन करें। देखिए कनक भवन में हम आ चुके हैं अपनी यात्रा के अगले सरकार के दर्शन करने और भैया बिना कनक भवन में हाजिरी लगाए तो अयोध्या आना अधूरा माना जाता है। यात्रा के 1280वें हनुमान जी के दर्शन आप सभी कनक भवन में कर रहे हैं। जय श्री राम। दर्शन कीजिएगा अयोध्या धाम में। इस बीड़ा के, बड़ी बीड़ा लता मंगेशकर चौराहा के नाम से इस चौराहा को बनाया गया है और ये बीड़ा यहाँ पर विराजमान की गई है। अयोध्या नगरी को ऐसे सजाया जा रहा है, संवारा गया जा रहा है। हर छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान रखकर एक नव रूप देकर बड़ा भव्यता प्रदान की जा रही है। तो फिर से सेल्फी वाला खेल चालू हो गया और फिर से सेल्फी खींची है।
सेल्फी के बाद सूर्य स्तंभ पर एक सिंगल पोज खिंचवाया। इसके बाद निकल गए अगले यात्रा के 1281वें हनुमान जी के दर्शन, 1282वें हनुमान जी के दर्शन, 1283वें हनुमान जी के दर्शन, 1284वीं आभा के दर्शन करें, 1285वीं आभा पिपलेश्वर हनुमान जी महाराज। अयोध्या की गलियों में ये राम पथ पर अभी हम लोग पैदल पैदल चल रहे हैं और पता नहीं चला कब हमने 1.5 किलोमीटर का लगभग सफ़र तय कर लिया। जब भी यात्रा में आओ तो भैया ये सावधानी जरूर रखना, यदि बिना चप्पल के चलने की सामर्थ्य हो तो ही यात्रा में आकर ये विचार बनाना। भगवान ये नहीं कहते कि आप चप्पल छोड़कर ही चलें, लेकिन हम लोगों का ऐसा विचार था कि बिना चप्पल के चलें। भैया के पैरों में छाले देखकर हम लोगों के मन में लगा कि इनको पादुकाएँ लेना ज़रूरी है, तो इनको पादुकाएँ पहनाकर हम लोग चल रहे हैं बिना पादुकाओं के। जब तक राम जी चलाएंगे तब तक। वाल्मीकि मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं। भगवान लवकुश के भी दर्शन आपको इसी आश्रम में प्राप्त होंगे। 1286वें हनुमान जी के दर्शन। तो इसके बाद हम आ पहुँचे राम मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर में लगने वाले इस पत्थर की कार्यशाला में, जहाँ पर पत्थरों पर मंदिर नुमा आकृति, भगवान गणेश की आकृति, अलग अलग आकृतियों से इस पत्थर को सुसज्जित किया जा रहा है और कई वर्षों से इस पत्थर पर कार्य चल रहा है। अंततः ये पत्थर भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में लगने जा रहा है। तो ये बड़ा ही दिव्य सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। अब आगे चलते हैं राघव की यात्रा के साथ 1 लाख हनुमान जी महाराज की दर्शन यात्रा। यात्रा का 1287वां मंदिर, आप सभी पंचमुखी मंदिर गुजराती मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। 1288वें हनुमान जी, 1289वें हनुमान जी, 1290वें हनुमान जी के दर्शन, 1291वें हनुमान, 1292वें हनुमान जी के दर्शन, 1293वें हनुमान जी, 1294वीं आभा के दर्शन, 1295वीं आभा के दर्शन करें। ये अद्भुत संयोग बहुत कम जगह आपको मिलेगा। मंदिर में देखिए गौ माता इस तरीके से विराजमान है। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। सौभाग्य जीवन में आप भी इस तरीके से गौ माता की सेवा के लिए प्रेरणा लें अयोध्या धाम से। 1296वीं आभा के दर्शन करें, 1297वीं आभा के दर्शन करें, 1298वीं आभा। यात्रा के 1299वें हनुमान जी के दर्शन आप सभी करें रघुवंश मंदिर से। यात्रा के 1300 हनुमान जी के दर्शन करें आप सभी। 1300 हनुमान जी की 1301वीं आभा के दर्शन आप सभी इस आश्रम से कर रहे हैं। 1302वीं आभा के दर्शन आप सभी कर रहे हैं। 1303वीं आभा के दर्शन करें आप सभी। हनुमान जी की विशाल रूप में हनुमान जी के यहाँ दर्शन होते हैं। 1304वीं आभा के दर्शन भी यहीं पर आप कर रहे हैं। ऐसे तो मम्मी मना करती हैं कि भगवान की जब भी पूजा आराधना करो तो दर्द हुआ करे तो बताया नहीं जाता, लेकिन हम सही बता रहे हैं। आज यात्रा का 32वां दिन है। आज जितना दर्द हो रहा है, पैरों में सूजन भी आ गई है, पैर सूज गए हैं क्योंकि बहुत दिनों से पैदल नहीं चले हैं। और आज अयोध्या जी में जो है पूरा पैदल भ्रमण हो रहा है। नंगे पैर यहाँ दर्शन कर रहे हैं सरकार के, तो बहुत दिक्कत, पैरों में दर्द बहुत तेज़ हो रहा है। लेकिन कहते हैं दर्द मुश्किलें ये तो आते ही रहेंगे। सरकार के दर्शन मिलते रहे तो पूरी थकान दूर हो जाती है दर्शनों से। अभी बहुत दर्द है पैरों में। इसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये है अभी मंदिर भी केवल 20 हो पाए हैं और शाम के लगभग 5 बज चुके हैं। 1205वीं आभा, 1206वीं आभा के दर्शन आप दुबे मंदिर में कर रहे हैं। 1207वीं आभा के दर्शन करें। 8वीं आभा के दर्शन कर रहे हैं आप श्री सीताराम मंदिर में। 1209वीं आभा के दर्शन, 1210वीं आभा के दर्शन। हनुमान जी की 1311वीं आभा के दर्शन करें आप। तो यहाँ पर एक गुफा है जिसमें ये सब अलग अलग महाराज कृष्ण जन्म की लीलाएं, सब लीलाओं का दर्शन भक्तों को प्राप्त हो रहा है। 1312वें हनुमान जी के दर्शन। हनुमान जी की 1311वीं आभा के दर्शन करें आप सभी। 1313वीं आभा हनुमान जी की। 1314वें हनुमान जी के दर्शन।
यात्रा के 1315वें हनुमान जी के पुनीत दर्शन। सार्वभौम दार्शनिक आश्रम जानकी घाट के अयोध्या जी में। 1316वीं आभा हनुमान जी की कनक महल से करें। 1317वीं आभा के दर्शन करें आप सभी। 1318वें हनुमान जी का दर्शन। 1319वीं आभा के दर्शन करें आप सभी। 1320वीं आभा के भी दर्शन आप इसी मंदिर से कर रहे हैं। यात्रा के 1321वें हनुमान जी की आभा के दर्शन करें आप सभी। 1322वीं आभा के दर्शन करें आप सभी लोग। 1323वीं आभा, 1324वीं आभा, 1325वें हनुमान जी की आभा के दर्शन, 1326वीं आभा के दर्शन, 1327वीं आभा के दर्शन करें। आप पैरवा में दर्द हुआ? पैर में बहुत दर्द हो रहा है, इधर आइए इधर। नहीं, कौन सी अवध में कैसे बोले अभी? पैरवा महाराज बहुत दर्द करत बाटे, कुछ समझ में ना आवत है चलत। हाँ अच्छा, तो क्या ढूंढ रहा है? हनुमान जी ढूंढ रहा है जी, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं इस समय। 1 लाख महाराज जी के दर्शन के लिए आप। 1328वीं आभा के दर्शन, 1329, 1330 एवं 1331वीं आभा, तीनों आभाएं यहीं पर विराजमान हैं। 1332वीं आभा, 1333वीं आभा एवं 1334वीं ये पंचमुखी हनुमान जी की आभा यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और जो हनुमान जी पंचमुखी हनुमान जी के पास विराजमान है, ये लगभग 400 वर्ष पुरानी प्रतिष्ठित आभा, 400 वर्ष से यहीं विराजमान है हनुमान जी। यहाँ राम जी के भी अद्भुत दर्शन प्राप्त होते हैं। इसके बाद रात में हम फिर पहुंच गए लता मंगेशकर चौराहा, क्योंकि रात का नज़ारा बड़ा खूबसूरत होता है। उसके बाद हमारे भांजे ने क्या किया आप ही देखिए। इन्हें खाना दे दो।